हेलो किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर शेयरिंग आवर फीलिंग्स की वर्कशीट। Children, as we had studied in this chapter that how can we share our feelings and with whom we can share our feelings, and then we came to know that we can share our feelings with our family, with our friends, जो हम जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था इस चैप्टर में that Seema the girl used to share her feelings of school with her favorite two persons, and who were they? The first person was Nani and the other person was Ravi Bhaiya. Another thing what we learned in this chapter that Ravi Bhaiya was a blind man and still he used to do his work on his own. He never used to take help of anyone. वो खुद से अपना सारा काम करते थे और ब्लाइंड होने के बावजूद वो सब कुछ सेंस कर लेते थे। कैसे? सबकी मूवमेंट्स के कारण सबके सेंस करते थे वो कि आगे कौन खड़ा है, पीछे कौन है, कौन आया पास में। ऑल्सो he could also sense that the person is happy or sad. Isn't it a very good thing, right? So आप खुद ही सोचो कि ब्लाइंड होकर भी इंसान कैसे दूसरों की फीलिंग्स को समझ जाता है। We also studied that blind people use braille script language. braille script language क्या होती है? जो थिक पेपर पे रेज डॉट्स पे हम टच कर करके पढ़ते हैं। और जितने भी ये ब्लाइंड लोग होते हैं they do their studies, they do their reading through this only. So this thing also we studied in this chapter. And now we are going to do the worksheet of this chapter, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स और करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि हमको ये समझ में आए कि जितना भी हमने पिछला पढ़ा वो सब हमको लर्न हो गया है कि नहीं। So children, let's start. The first topic is answer the questions. Okay, the questions are given and you just have to answer them. So just try along with me and try to answer the questions. So the first question is, with whom do you share your feelings? This was the chapter about sharing our feelings. तो पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि आप किसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और हमें किसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। जैसे सीमा यूज्ड टू शेयर हर फीलिंग्स विद रवि भैया एंड नानी, राइट? क्योंकि नानी और रवि भैया बहुत ही एंग्शियसली वेट करते थे कि वो स्कूल से कब आएगी, अपनी न्यूज़ देगी, अपनी स्टोरीज देगी। उसी तरह से द क्वेश्चन इज कि विथ होम डू यू शेयर योर feelings? So the answer is we should share our feelings with the other people like friends and family. हमको अपनी feelings किसके साथ share करनी चाहिए? फ्रेंड्स और फैमिली, क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली ही तो ऐसे होते हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं। ऑल्सो वी लव देम, दे लव अस, और इसलिए वी शेयर आवर फीलिंग्स विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, देन next question, why do blind people need a white stick when they go out? हमने देखा था ना स्टोरी में कि when रवि भैया used to go out, he used to carry his white stick. ओके चिल्ड्रन, और ये भी जाना कि जितने भी ब्लाइंड लोग होते हैं वो कैसे वॉक करते हैं जब बाहर जाते हैं? बाय कैरिंग अ वाइट स्टिक, क्योंकि वाइट स्टिक को कैरी करके वो ये पता लगा लेते हैं कि उनके आगे या उनके सराउंडिंग में कुछ चीज़ ऐसी तो नहीं है कि वो गिर जाए, इसलिए ब्लाइंड पीपल यू कैरीज द वाइट स्टिक। सो हियर द क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट कि ब्लाइंड पीपल को क्यों वाइट स्टिक की नीड होती है। Okay, so the answer is the blind people carry white stick when they go out because they can sense with that stick and they can know what is there behind them. Yes, वो सेंस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि उनके पीछे क्या है, या कहीं वो गिरेंगे तो नहीं, कुछ खतरा तो नहीं है, and that is why they need a white stick. Okay children, so how do you write the answer? You will write the answer. The blind people carry white stick when they go out because they can sense with that stick and they can know what is there behind them. Okay, so this is how you will write the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. वाई शुड वी टेक केयर ऑफ ओल्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. ये चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ओल्ड होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड मतलब क्या होता है, जिनकी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते, जिनकी बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, और दे आर डेफ, दे आर डम, दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली. दीज पीपल आर नोन एज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. सो द क्वेश्चन इज, हमें ओल्ड जो बूढ़े होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, उनकी कैसे ध्यान रखना चाहिए, उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए. सो द आंसर इज, वी शुड टेक केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स एंड ट्राई टू कीप देम हैप्पी. हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, हमें उन्हें खुश रखना चाहिए, और इस तरह से हम उन्हें क्या कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं. इस तरह से वी कैन टेक केयर ऑफ देम बिकॉज दे नीड आवर लव. ओके, दे नीड आवर लव. नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू सीनियर सिटीजन्स हैव. क्या प्रॉब्लम्स होती है ओल्ड पीपल को, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स डू दे फेस इन लाइफ, बिकॉज दे आर ओल्ड, दे आर सीनियर, राइट. उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. आप अपने घर में भी देखे होंगे ना कि आपके घर में जो ओल्ड पीपल होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, you have observed them that they have some problems, right. They have some kind of pains, or they are not able to walk properly. So this is how you will also have to answer this question. So how will you answer? They could not see properly. Old people cannot see properly क्योंकि एज के साथ आई साइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ओके, देन दे कुड नॉट हेयर प्रॉपरली. उनको क्या होता है, आँख कान से उतना सुनाई भी नहीं देता क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं. और जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे सुनने की क्या होती है, पावर भी क्या होती है, कम होती है. Then they could not eat properly because their teeth becomes weak. That is why they are not able to chew the food properly. So these are the problems that old citizens face in the life. Okay? Okay. There. Braille script was found by. Now we studied about Braille script, है ना. हमने पढ़ा था कि how blind people use Braille script, and Braille script is very essential for the blind people because with the help of the Braille script they do their reading, they do their writings. तो Braille script का discover होना था बहुत ही important. But क्या आपको पता है कि who invented Braille script? किसने invent किया था ये Braille script? Okay, so the options are given here is Frank Braille, Michael Braille and Louis Braille. So the correct answer is Louis Braille. Okay children, the correct answer is Louis Braille. और Louis Braille कहाँ से belong करते थे? He was from France. और इसके पीछे भी क्या पढ़ा था हमने पढ़ी थी स्टोरी जिसमें Louis Braille was playing with his father's tool, और उसके बाद कुछ पॉइंटेड चीज़ उनकी आँख में चली गई एंड देन वो हमेशा के लिए अपनी आई साइट क्या कर देते हैं, खो देते हैं. बट ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ स्टडिंग. तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि जो देख ना सकता हो वो भी आराम से पढ़ ली. तो उन्होंने डिस्कवर किया ब्रेल स्क्रिप्ट. और ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है? ब्रेल स्क्रिप्ट एक पेपर होता है जिसमें डॉट्स रेज्ड होते हैं एंड देन यू कैन टच इट and then you can read it. Okay, so this was the discovery who was done by the Louis Braille. Remember this children. Okay, the next question is blind people carry dash when they walk. This we studied in the story also कि Ravi Bhaiya used to walk, but what he used to carry along with him, because he was the blind man. So what he used to carry? Did he used to carry white book, white stick या फिर white ball? Yes children, the correct answer is white stick. जो अंधे लोग होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, वो अपने साथ हमेशा white stick रखते हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि ये सामने वाला कौन है, ब्लाइंड है. और दूसरा वो सेंस कर लेते हैं कि उनके आसपास कुछ खतरा तो नहीं है, गिरने का चांस तो नहीं है. एंड दैट इज वाई ब्लाइंड पीपल ऑलवेज हैव अ white stick with them. Okay, so the correct answer is white stick. All right. Now the next question is Braille script is written on a dash.
कार्डबोर्ड, थिक पेपर, ब्लोटिंग पेपर। कैसे लिखते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट को? सो द करेक्ट आंसर इज चिल्ड्रन थिक पेपर। ब्रेल स्क्रिप्ट को जो डॉट्स बनाई जाती है उसको हम लिखते हैं थिक पेपर में, लाइक दिस, ओके, मोटे कागज पे, और उस पे वो डॉट्स क्या होती हैं, निकली रहती हैं, ऊपर पॉइंटेड रहती हैं, जिसको लोग टच करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज थिक पेपर। ओके, नाउ ब्लाइंडफोल्ड गेम इज प्लेइंग बाय टाइंग क्लॉथ ओवर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। याद है आपको कैसा गेम होता है ब्लाइंडफोल्ड गेम? जिसमें आपको प्लेयर के आंखों में लगा देनी होती है पट्टी, और उसके बाद आपको गेस करना होता है कि सामने द पर्सन हु इज टचिंग यू वो है कौन, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो दिस वॉज द गेम विच वी स्टडीड इन द चैप्टर। सो ये वाली गेम में हम जो फोल्ड करते हैं, हम जो अपनी चीज़ें छुपाते हैं, वो कौन सी बॉडी पार्ट को करते हैं, ईयर्स को, नोज को या आईज को? सो इट इज बट ऑब्वियस इफ इट इज अ ब्लाइंड फोल्ड गेम, that means you are not able to see anything, you are a blind person. So the correct answer is हम eyes पे पट्टी लगाते हैं, right children? ये सब गेम तो आपने भी खेला होगा, और आप सब ने भी आंखों में पट्टी लगा के ढेर सारी मस्ती की होगी, right? So this is a very interesting game, and the children, if you have not played this game, after studying this chapter, must play this game. It is going to be very, very, very interesting. Okay, so the blindfold game is playing by tying cloth over your eyes. Okay, so this was the worksheet. This we have solved some question answers and some multiple choice questions, और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस होते होंगे, मेरे भी वीडियोस होते होंगे, बट मान लो आपको स्पेसिफिक मेरे वीडियोस देखना हो तो इतने सारे वीडियोस में मेरा वीडियो देखना हो जाता है थोड़ा ट्रिकी। तो उसका एक है सल्यूशन। सल्यूशन क्या है? आप गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ पे लिखिए www.magnetbrains.com। उसके बाद आपका एक वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट कुछ इस तरह की होगी, जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उसके डाउन जाओगे आप तो आपको दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। आपको जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, एंड देन यहाँ पे देखो चिल्ड्रन लिस्ट ऑफ क्लासेस खुल जाएंगी। नाउ यू हैव टू स्टडी, वांट टू स्टडी क्लास 3। सो आप क्लास 3 में जाके क्लिक करोगे। क्लास 3 में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे लिस्ट ऑफ टीचर्स की फ़ोटोज़ खुल जाएंगी। अब आपको जिस भी टीचर से पढ़ना हो, आपको वहाँ पे जाके वॉच नाउ में करना है क्लिक। फॉर एग्जाम्पल आपको मुझसे पढ़ना है, आप नीचे वॉच नाउ में करेंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको ईवीएस के पूरे टॉपिक्स विद सिलेबस ओवरव्यू, चैप्टर, योर समरी, योर वर्कशीट, सब कुछ खुल जाएगा। अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप उसको क्लिक करें, एंड देन दैट वीडियो विल स्टार्ट। हाउ दैट वीडियो विल स्टार्ट? दिस इज हाउ द वीडियो विल स्टार्ट, एंड देन यू कैन रीड द चैप्टर, you can understand the chapter. Okay, so this is a very short cut of seeing the Magnet Brain videos, okay, because there are number of videos and in that videos you want to study from one teacher, तो आप इस तरह से उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ हो गया हमारा चैप्टर खत्म। मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू 12th फ्री वीडियोस। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय।